गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना फिजिक्स का पार्ट शुरू करेंगे वेक्टर से। देखो, इसके पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। उसमें हमने डायमेंशन पढ़ी है, हमने एरर कैलकुलेशन पढ़ी है, उसके बाद में हमने बेसिक मैथमेटिक्स की 6-7 क्लासें इससे रिलेटेड ली हैं। आज अपना जो है वो टॉपिक है वेक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं सदिश। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। और मैं भी इसमें थोड़ा सा जो है वो आपके सिलेबस को कवर करते हुए ही आगे बढ़ूंगा, ताकि ये पार्ट आपको समझ में आ जाए। चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान में जो राशियां होती हैं वो बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? राशियों के प्रकार। कौन सी 3 राशियां होती है बच्चों? पहली राशि होती है अदिश राशि, जिसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, है ना। दूसरी होती है सदिश राशि यानी वेक्टर, और तीसरी प्रकार की राशि होती है प्रदिश यानी टेंसर। लेकिन इसकी अपन यहाँ बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 ही राशियाँ पढ़ेंगे। एक तो सदिश राशि पढ़ेंगे और एक अदिश राशि पढ़ेंगे। तीसरी राशि प्रदिश यानी टेंसर की कहानी हम बाद में, एक चैप्टर आएगा रोटेशनल मोशन, उस समय इसका एक एग्जाम्पल आएगा, इसको वहीं डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये आपके कहीं काम नहीं आएगी, तो इसलिए मैं एक बार के लिए इसको मैं स्टार लगा देता हूँ और छोड़ देता हूँ कि भाई इसको अपन बाद में कभी पढ़ेंगे, तो ये एक बार अपना पार्ट यहाँ नहीं है। अपने को फ़िलहाल 2 प्रकार की राशियाँ पढ़नी हैं। फिजिक्स में जितनी भी राशियाँ होती हैं जिनके हमने मापन की बात की थी कि भाई इनको मापने के लिए अपने को ये सब ज़रूरत पड़ती है, फलाना ढिमका, जो भी वहाँ बात किया था, फिजिक्स में जितनी भी प्रकार की राशियाँ हैं उनको इन 3 कैटेगरी में बांटा गया है। और इन 3 कैटेगरी का मतलब क्या है? पहली राशि है अदिश राशि, दूसरी राशि है सदिश राशि, तीसरी राशि है प्रदिश राशि। लेकिन हम इनमें से फिलहाल 2 की बात करेंगे, अदिश और सदिश। चलिए देखते हैं कि ये अदिश राशि क्या चीज़ है। देखो, इसकी परिभाषा है वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड अदिश राशियों की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है? देखो, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू, उसका मान कितना है, केवल उसी की ज़रूरत पड़ती है, उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी राशियों को हम कहते हैं अदिश राशियां। और सदिश राशियां वे होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड की तो आवश्यकता होती ही है, यानी परिणाम की आवश्यकता होती है, साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो वे राशियां हो गई सदिश राशियां, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी
आवश्यकता होती है इसको व्यक्त करने के लिए। समझ में आई? बेसिक बात इतनी है कि केवल मान चाहिए तो अदिश राशि है, मान के साथ यदि आपको दिशा भी चाहिए उसको व्यक्त करने के लिए तो वो सदिश राशि है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये दिशा वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो चलिए समझिए कि मान लीजिए कि ये अपना कोई एक एरिया है और मान लीजिए यहाँ पे आपका रेजिडेंस यानी आपका चुरू यहाँ पर है, और मान लीजिए इसके ये चारों डायरेक्शन अपन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब मान लीजिए इसके इस पूर्व दिशा में यहाँ पर एक और कोई गांव है, मान लीजिए हम तारानगर मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है सपोज कीजिए 45 किलोमीटर। अब हमसे किसी ने कहा कि भाई चूरू से एक आदमी निकला है, क्या वो 45 किलोमीटर चलने के बाद तारानगर पहुंच जाएगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा है ना। मैंने कहा कि ये आपकी जगह है चूरू और यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में 45 किलोमीटर एक गांव है तारानगर। किसी ने हमसे कहा कि कोई व्यक्ति चूरू से चला है, क्या वो 45 किलोमीटर चलने के बाद तारानगर पहुंच जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सामने वाले ने हमें सिर्फ 45 किलोमीटर बताया है, ये नहीं बताया कि 45 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। यदि वो हमसे कहे कि 45 किलोमीटर ईस्ट में जाए तो क्या पहुंच जाएगा? बिल्कुल पहुंच जाएगा। लेकिन यदि वो 45 किलोमीटर इधर गया है, इधर गया है, इधर गया है, इधर गया, तो ये नहीं पहुंचेगा, है ना। तो इसमें अपने को 45 के साथ साथ दिशा बताएगा तो ही अपन आंसर दे पाएंगे। तो ऐसी जगह कुछ बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहां आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इन राशियों को व्यक्त करने के लिए हम जो है वो डायरेक्शन साथ में लेते हैं और इनको क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। समझ में आ रही कहानी? चलिए एक बार इस डब्बे को अपन हटाते हैं यहाँ से। और आते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में। क्या लिखा है हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में? देखिए वही कहानी, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं सदिश राशियों की। एक तो द्रव्यमान यानी मास, यानी भाई किसी का 70 किलो का द्रव्यमान है, 70 किलोग्राम है, कोई दिक्कत ही नहीं, उसके डायरेक्शन वायरेक्शन चाहिए नहीं अपने को। दूरी को बताने के लिए आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए, दूरी को अपन कहते हैं डिस्टेंस। आपको घनत्व बताने के लिए, घनत्व यानी डेंसिटी बताने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। आपको कार्य बताने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, वर्क। ऊर्जा बताने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, एंड मैनी मोर। बहुत सारी हैं। जैसे जैसे सिलेबस में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे कि कौन कौन सी राशियाँ अदिश है, कौन कौन सी राशियाँ सदिश है, और साथ में आपको पता भी लगने लग जाएगा धीरे धीरे। और सदिश राशियों की अपन बात करें तो सदिश राशियों के एग्जाम्पल ले लेते हैं। सदिश राशियों का एग्जाम्पल है पहला तो विस्थापन, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी आप कंफ्यूज होंगे कि विस्थापन, हालांकि मैं आगे पढ़ाऊंगा, दूरी भी आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि विस्थापन क्या है। भाई यदि आपको सिर्फ कहे कि 20 मीटर तब तो वो दूरी है, और उसके साथ डायरेक्शन बताए 20 मीटर उत्तर में, तब वो विस्थापन है। तो डायरेक्शन के साथ जो दूरी बताई जाती है वो विस्थापन होता है, ठीक है। और इसकी डिटेल अपन बात आगे करेंगे कि वास्तव में विस्थापन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, कैसे निकलता है। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसके लिए आपको डायरेक्शन चाहिए। इसके साथ अपन बात करें वेग। अच्छा, चाल और वेग का भी वही कहानी है जो दूरी, जैसे चाल की बात करें अपन, स्पीड होता है, और वेग होता है वेलोसिटी। यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटा इतना ही बताए तो वो चाल है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, इस तरह से डायरेक्शन बताए तो वो वेग है, वेलोसिटी है। तो विस्थापन, वेग, इसके अलावा अपन बात करें तो बल यानी फोर्स, और इसके अलावा अपन बात करें तो जितने भी ये क्षेत्र आगे आपके आएंगे, जैसे विद्युत क्षेत्र हुआ, चुंबकीय क्षेत्र हुआ,
एंड मैनी मोर, बहुत सारे हैं। यहाँ अपन ने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल उठाए हैं। बात समझ में आई? चलिए अब अपन बात करते हैं सदिश की आगे की कहानी की। फिलहाल तक तो अपन ने डेफिनेशन लिखी है सदिश की, और साथ में हमने उसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं सदिश राशियों में, इनको सॉल्व करने का तरीका, इनकी इकाई सदिशों को निकालने का तरीका, एन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों अब अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि सदिश वाला चैप्टर जब आप अपनी किताब में खोलेंगे तो हो सकता है कि मैं जो सीक्वेंस लेके चल रहा हूं सदिश को पढ़ाने के लिए और किताब में जो सीक्वेंस दी है वो मिसमैच कर जाए। उसमें सीक्वेंस मतलब मैं टॉपिक पहले बाद पढ़ा हो सकता है, ऐसा कुछ हो जाए। आपको उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट वैसे वैसे चलिए, सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। अब बात आती है कि सदिश राशियों को व्यक्त कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सदिश। देखिए मान लीजिए कोई राशि है ए, यदि ये राशि अदिश है तो हम इसको ए लिखेंगे, ठीक है। जैसे ए बराबर मतलब चलो अपन मान लेते हैं कि जैसे मान लो ए किसी का कुछ भी है 20 किलो, चलो एम से एक बार रिप्रेजेंट कर देते हैं। यदि ये राशि सदिश है तो अपने को सिर्फ इसको ऐसे ही लिखना है, जैसे एम किसी का द्रव्यमान है मान लो 20 किलोग्राम किसी चीज़ का द्रव्यमान है, तो इस तरह से लिखना। और यदि ये राशि सदिश है, ध्यान से सुनना, यदि ये राशि सदिश है तो सदिश को रिप्रेजेंट करने के तरीके में पॉइंट नंबर 1 याद रखो। सदिश राशि होगी तो उसके ऊपर इस तरह से तीर का निशान लगाया जाएगा। समझ में आई बात? इस तरह से तीर का निशान लगाया जाएगा। अच्छा, इस तीर का निशान जिस भी राशि पर होगा इसका मतलब है वो राशि सदिश है। आपको उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होगी। समझ में आई बात? क्या भी चाहिए होगी? डायरेक्शन भी चाहिए होगी। अच्छा, इसके सामने क्या लिखा जाएगा? जैसे यहाँ 20 किलोग्राम लिखा तो ये तो इसका मान हो गया और ये इसका मात्रक हो गया, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन मतलब सिर्फ मात्रक तो सब में लगेगा, तो एक बार मात्रक की अपन बात छोड़ देते हैं, तो भी मान ही चाहिए। अब यहाँ क्या चाहिए आपको? यहाँ चाहिए मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन, बेसिक पार्ट। पहली बात तो सदिश जो होगी उसके ऊपर इस तरह से तीर का निशान लगाया जाएगा और उसमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। एग्जाम्पल देखो, मान लो मैं कहता हूँ कि मैं 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। कौन सी दिशा में गया? 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में। तो मैं लगाऊंगा कि जो मेरा जो दूरी है, पहली बात तो सदिश है तो इस पर वेक्टर लगाऊंगा। कितना गया? 20 किलोमीटर गया। हो गया ये 20 किलोमीटर गया ना, मैग्नीट्यूड हो गया और साथ में इसकी डायरेक्शन उत्तर। अब एक बार आप गुणा से कंफ्यूज मत होना, फिलहाल मैं इसको लगा के दिखा रहा हूँ। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको बात इतनी याद रखनी है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको उसके क्या लिखना है? उसकी डायरेक्शन लिखनी है। तो उत्तर की ओर, ये इसकी मैंने डायरेक्शन लिख दी, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, एक्स की ओर, वाई की ओर, जेड की ओर, जो भी है। समझ में आ रही कहानी? तो पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि आपको सदिश की 2 बातें याद रखनी हैं। पहली बात आपको याद रखनी है कि जो सदिश होता है उसके ऊपर वेक्टर का निशान, इस तरह तीर का निशान लगा दिया जाता है। अब किताब वाले इसमें एक
जो है वो गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? वो कहते हैं कि साहब देखो, यदि कोई अदिश राशि होगी तो उसको हम लिखेंगे ए, ठीक है, और यदि कोई सदिश राशि होगी तो उसको हम बोल्ड कर देंगे, इस तरह से गहरा छाप देंगे। अब वो तो किताब वाले हैं, उनकी प्रिंटिंग में ये और ये साफ साफ अलग दिख जाएगा, लेकिन अपन इस तरह से कितना लिखें, समझ मेरी बात। तो वो तो क्या करेंगे कि वेक्टर, मतलब ये जो तरीका बताया ना मैंने तीर का निशान लगाने वाला, इसको काम में नहीं लेते कुछ किताबें वाले। वो क्या कहते हैं कि यदि अदिश राशि होगी तो हल्के अक्षर में प्रिंट करेंगे, और यदि सदिश राशि होगी तो उसको डार्क अक्षर में प्रिंट कर देंगे, बोल्ड अक्षर में प्रिंट कर देंगे। यदि ऐसा है तो हम तो ये काम कर नहीं सकते, तो हम तो इसी तरीके को यूज़ करेंगे। हाँ, पढ़ने के लिए देख लेना, किताब में बोल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सदिश है, और डार्क इसमें लाइट में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो अदिश है। लेकिन हम तो ये तरीका काम में लेंगे, हम उस पर वेक्टर लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये वाला तरीका नहीं है, प्रिंटिंग मशीन नहीं है, हम हमारे हाथ से लिख रहे हैं ना। तो कहानी हो गई यहाँ तक की सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए उस पर तीर का निशान लगाना है, साथ में सामने जो लिखना है वो उसकी वैल्यू लिखनी है, साथ में डायरेक्शन लिखनी है। समझ में आई बात? चलिए, जैसे 20 किलोमीटर उत्तर की ओर, बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप समझ रहे होंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। यदि कोई वेक्टर इस तरह से ए वेक्टर लिखा हुआ है और उसके दोनों तरफ इस तरह से मोड लगाया हुआ, इसकी मैंने कहानी बताई थी, दोनों तरफ जो है वो तीर का निशान लगा देते हैं, तो ये मोड होता है। इस मोड का मतलब मैंने आपको एरर में समझाया था कि ये सिर्फ प्लस वैल्यू लेता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब वो नहीं है। यहाँ इसका मतलब है ए वेक्टर के साथ यदि मोड लगाया, इसका मतलब है सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण, यानी केवल मान को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये। समझ में आ रही क्या बात है? केवल मान। जैसे मान लो मैं ऊपर वाला ही ले लेता हूँ, मैंने आपसे पूछा कि बताओ एग्जाम्पल के तौर पर कि मॉड ऑफ डी वेक्टर कितना है, तो मॉड ऑफ डी वेक्टर का मतलब है कि सदिश डी का केवल परिमाण बताना है, तो आप कहेंगे कि 20 किलोमीटर। ये देखो, डायरेक्शन नहीं। समझ मेरी बात? सदिश में तो दोनों चीज़ें शामिल हैं, लेकिन उसमें मोड लगा देते, उसका मतलब आपसे केवल परिमाण पूछ रहा है, केवल उसकी वैल्यू पूछ रहा है, और ऐसी स्थिति में केवल आप उसका मान बताएंगे। समझ में आई बात? चलिए अब कुछ कहानियाँ हैं जो आपकी किताब में आपको मिलेंगी, है ना। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नाम पर आपको मिलेगा, उसमें तीर के निशान से आपसे कुछ पूछेगा कि बताओ ये समान दिशा में है कि विपरीत दिशा में है, ये है कि वो है। चलिए उनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। मान लो आपको सदिश का नाम वगैरह नहीं दे रखा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ नहीं दे रखा, लेकिन ग्राफ के रूप में सदिश को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ग्राफ के रूप में सदिश को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? यदि किसी सदिश को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से करते हैं, एक लाइन काम में लेते हैं जिसके एक साइड पॉइंट होता है, जिसको पॉइंट को हिंदी में तो यदि अपन कहूँ तो पूंछ कहते हैं, यह तो इसकी पूंछ हो गई, और ये इसका शीर्ष हो गया, है ना, ये इसका शीर्ष हो गया, और ये इसकी पूंछ हो गई, और इंग्लिश में अपन बात करें तो हेड एंड टेल के हिसाब से चल लेंगे, ये हेड है और ये टेल है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये लाइन जितनी बड़ी होगी वो सदिश की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। डायरेक्शन तो देखो किधर जा रही है। फिलहाल मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे इस तरह से डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ इस सदिश की डायरेक्शन किधर है, तो आप कहेंगे ईस्ट की तरफ है। और मैं दूसरा सदिश बना लूँ इस तरह से, इसके बारे में पूछूं तो आप कहेंगे कि देखो साहब इसकी डायरेक्शन तो ईस्ट की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन इसकी जो तीर है वो पहले वाले से आधी है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड पहले वाले से आधा है, वैल्यू आधी है। जितनी बड़ी लाइन होगी उतनी बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। और डायरेक्शन तीर के निशान जिधर होता है वो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता ही है। इस आधार पे ये कुछ पॉइंट बनाए जाते हैं। पहला ग्राफ देखिए, पहला पॉइंट यदि मैं आपसे बनाऊं तो इस तरह से मान लो ग्राफ में दो सदिश रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है। मैंने आपसे पूछा कि ए और बी के बारे में बताओ, तो पहले बात तो देखो ए और बी दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, मतलब दिशा समान है। ए और बी की दिशा समान है। फिर मैंने ए और बी की तीर देखी तो तीर भी दोनों की बराबर है, तो मतलब मैग्नीट्यूड यानी मान भी समान है। अरे भाई जब दोनों सदिश में दो ही तो चीज़ें होती हैं, एक तो मान होता है एक दिशा होती है। जब दोनों समान हो गई तो अपन कहेंगे कि ए और बी तुल्य सदिश यानी इक्विवेलेंट वेक्टर हैं, सेम हैं, डिक्टो कॉपी हैं एक दूसरे की। तुल्य सदिश का मतलब है एक दूसरे के सेम हैं, एक दूसरे की कॉपी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसी तरह से अब ग्राफ में देख लो, दूसरा ग्राफ बनाते थे। एक्स और वाई, आपसे दो चीज़ें बताएगी, ये ए और ये बी। अब इसमें देखो ए और बी, पहली बात तो ए और बी की डायरेक्शन सेम नहीं है, मतलब ये तुल्य सदिश तो हो ही नहीं सकते। तुल्य सदिश तो तभी कहेंगे जब ए और बी दोनों की दिशा और मान समान हो जाए। दिशा समान हो नहीं रही, इसका मतलब ए और बी तुल्य सदिश नहीं है, ये असमान सदिश है, अनइक्वल वेक्टर हैं। लेकिन जो अनइक्वल है वो क्या चीज़ है? मैंने इन दोनों की तीर का निशान देखा तो मुझे पता लगा कि ए और बी का मान तो समान है लेकिन दिशा भिन्न है। ए व बी का मान यानी परिमाण समान व दिशा भिन्न है। कहानी समझ में आ रही? चलो आपसे मैं इस तरह का ग्राफ बनाकर पूछ लूं कि ये एक्स है, ये वाई है अपना, ये अपना ए है, ये अपना बी है, तो आप कहेंगे कि ए और बी की दिशा समान है लेकिन मान समान नहीं है। अभी भी असमान सदिश हुए। समान या तुल्य सदिश कब कहेंगे अपन? जब दोनों चीज़ें बराबर हो जाए। दोनों में से कोई भी बराबर नहीं होगी तो हम कहेंगे कि जो है वो ये दोनों समान नहीं है, असमान सदिश है। तो इसमें भी ए और बी असमान सदिश थे, क्यों थे? क्योंकि दिशा सेम नहीं थी। इसमें भी ए और बी असमान सदिश है, क्यों है? क्योंकि मान समान नहीं है। चलो दिशा तो समान है। अच्छा इस तरह का कोई दे दे, ये वाई अपना ये एक्स है, तो कोई कह दे कि ये बी है और ये ए है, तो हम कहेंगे कि देखो ए और बी की दिशा भी समान नहीं है और मान भी समान नहीं है, दोनों ही समान नहीं है। तो ग्राफ देख के पता लग जाता है ना। अच्छा ये चलिए अपन बात करें इसमें, अब ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये सदिश है ए, सॉरी इसको वाई और इसको एक्स लिखो, ये ए सदिश है और ये बी सदिश है। पहली बात तो देखो, पहली बात तो अपन कहेंगे कि इसकी तीर बराबर है, इसका मतलब मान समान है, समान मान है इनके, और दिशा विपरीत है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत सदिश हैं। मतलब हुआ कि ए वेक्टर बराबर माइनस का बी वेक्टर, जहाँ पे ये माइनस किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? नेगेटिव साइन। ए व बी की विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो माइनस जहाँ भी सदिश का मतलब उसकी विपरीत दिशा की कहानी हो रही है। मान लो मैं आपसे कहूँ कि मैं 20 मीटर उत्तर में चला, ठीक है 20 मीटर उत्तर में चला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि -20 मीटर उत्तर में चला, इसका मतलब क्या हुआ? वास्तव में मैं दक्षिण तरफ चला था 20 मीटर, लेकिन आपको माइनस दे दिया, इसका मतलब मैंने उत्तर नाम दे दिया। बात समझ में आ रही है? माइनस का मतलब है आप उसके विपरीत दिशा को पढ़ लो। माइनस का 20 मीटर उत्तर
मतलब आप उत्तर से विपरीत दिशा पढ़ लो क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है। तो वास्तव में ये क्या है, 20 मीटर दक्षिण हो गए। समझ में मेरी बात। तो ए और बी मान समान है, इस डायग्राम में देखो ए और बी मान समान है लेकिन दिशा विपरीत है, तो हम इन दोनों को विपरीत जो है वो सदिश कहेंगे। और विपरीत सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। हम कहेंगे ए और बी में सिर्फ दिशा का अंतर है, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो वो माइनस का चिन्ह लगाकर हमने दिखा दिया कि ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर। भाई मान तो इनके बराबर है ही, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यदि डायरेक्शन काम में नहीं ले तो ए और बी बराबर है, डायरेक्शन काम में ली तो दोनों एक दूसरे के विपरीत, और विपरीत दिशा की डायरेक्शन को दिखाने के लिए माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। इतनी सी कहानी। तो ये कुछ पार्ट हैं जो ग्राफ से रिलेटेड जो हैं वो सदिशों को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझा जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर को। तो इसको अपन साफ कर लेते हैं और टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है अपने पास एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। ऐसा सदिश जिसका परिमाण यानी उसकी वैल्यू 1 हो क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। बात समझ में आ रही है। चलिए ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। मान उसका 1 होना चाहिए। अब ये वास्तव में इकाई सदिश क्या होता है, कैसे निकलता है, इसकी कहानियाँ क्या है, ये सब हम समझेंगे। कुछ और भी बातें समझेंगे एकांक सदिश में, फिर अपन कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे और आगे का टॉपिक अपन सदिश में पढ़ते जाएंगे। यहाँ तक सदिश का बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद सदिश के टॉपिक शुरू हो जाएंगे, तो आप इन बेसिक इंट्रोडक्शन को ढंग से पढ़ लो, याद कर लो इनको, ताकि अपन आगे बढ़ें तो इसमें कोई दिक्कत अपने सामने ना आए। चलिए देखो बच्चों, एकांक सदिश के बारे में ये कहता है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। अब आ जाओ इस पहले पॉइंट पर। वास्तव में सदिश को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, परिमाण गुणा दिशा ही होता है ना, यही लिखाया था मैंने, ए वेक्टर बराबर परिमाण गुणा दिशा, है ना। तो यहाँ सदिश बराबर परिमाण गुणा दिशा। अब जिस सदिश का परिमाण 1 हो जाएगा मैं उसी सदिश को एकांक सदिश कह दूंगा, तो मैंने उसको एकांक सदिश कह दिया। 1 गुणा दिशा। जब मैंने इसको सॉल्व किया गणितीय विधि से तो मेरे सामने एक इक्वेशन आई। क्या आई, एकांक सदिश बराबर दिशा, यानी कि वास्तव में एकांक सदिश क्या होती है, दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ये कहानी आप घोट लो, याद रख लो। एकांक सदिश वास्तव में अब यहाँ पे कहानी देखो, आपको बाद में जाके ये कहा जाए एकांक सदिश निकालो तो भी वही बात है, आपको कहा जाए दिशा निकालो तो भी वही बात है, क्योंकि एकांक सदिश ही वास्तव में किसको रिप्रेजेंट करता है, दिशा को रिप्रेजेंट करता है। कैसे किया इसके लिए मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। देखो, हमने कहा सदिश को लिखने का तरीका होता है सदिश बराबर परिमाण गुना दिशा। हमने परिमाण को 1 लिखा, परिमाण को 1 लिखते ही उस सदिश को हमने एकांक सदिश लिख लिया, क्योंकि डेफिनेशन में अपने को ऐसा कहा जा रहा है। एकांक सदिश लिखते ही सामने गुणा दिशा में आ गया। अब हमने कहा कि 1 गुणा दिशा हो गई, तो ये एकांक सदिश बराबर दिशा आ गया। तो हमने कहा कि भैया देखो, एकांक सदिश के बराबर में क्या आ रहा है, दिशा आ रही है। इसका मतलब है वास्तव में एकांक सदिश जो है वो क्या चीज़ है, दिशा है और कुछ भी नहीं है। एकांक सदिश वास्तव में किस चीज़ को प्रदर्शित करेगा,
दिशा को प्रदर्शित करेगा। इतनी कहानी आपको समझ में आई बच्चों, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलिए अब पॉइंट में बात करते हैं कि आपको यदि कोई सदिश दे दिया जाए, यदि आपको कोई सदिश दे दिया जाए तो आप उस सदिश के एकांक सदिश कैसे निकालेंगे? तो अगला पॉइंट, किसी सदिश का एकांक सदिश प्राप्त करने के लिए उस सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दो। मान लो आपको एकांक सदिश निकालना है ए का, तो ए का निकालना है तो ए वेक्टर, ये तो सदिश हो गया, इसमें भाग किसका देना है? उसके परिमाण यानी उसके मोड का भाग देना, तो एकांक सदिश मिल जाएगा। और एकांक सदिश को लिखते कैसे? ए के ऊपर कैप लगा देते हैं। ए के ऊपर वेक्टर लगाने पर तो सदिश बनता है, ए के मोड लगाने पर उसका परिमाण बनता है, और उस पर कैप, इस तरह की टोपी लगा देते हैं ना, इस तरह से, इसको कैप कहते हैं। ए कैप, कैप या टोपी है ना, तो इसको इन जनरल अपन कैप वर्ड यूज लेंगे। तो ए के ऊपर कैप लगाने पर एकांक सदिश बन जाएगा। इसको लिखने का तरीका है ये, ए कैप का मतलब एकांक सदिश, ए वेक्टर का मतलब है ओरिजिनल सदिश। समझ में आ रही बात? और ए वेक्टर का मतलब आपको पता ही है, एक मोड का मतलब आपको पता ही है, इसका मान हो गया। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? चलिए अब मैं आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि विभिन्न दिशाओं का इकाई सदिश कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है वो इकाई सदिश कैसे लिया जाता है। यूनिट वेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी निर्देशांक पद्धति के इकाई सदिश। चलो देखो क्या पॉइंट है। निर्देशांक पद्धति में हम 3 निर्देशांक काम में लेते हैं बेसिकली। कौन सा? x, y और z। ये z जो है ना वो पेज के बाहर की तरफ है। जैसे मान लो कि ये आप सामने बैठे बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये x तो बोर्ड का हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन हो गया, है ना, और y बोर्ड का ये डायरेक्शन हो गया। इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये डायरेक्शन तो हो गई। और z की तरह इस वाले पॉइंट से सीधी रेखा आपकी तरफ आएगी, वो z है ना, ये ध्यान रखना z का। अब उन्होंने बार बार उत्तर दक्षिण x दिशा में, y दिशा में, z दिशा में लिखने की बजाय उन्होंने कहा कि इन सब के इकाई सदिश मान लो। वास्तव में इकाई सदिश ही तो दिशा है, तो उसको काम में ले लेना। तो इन्होंने मान लिया, क्या माना? इन्होंने माना कि x की दिशा को के इकाई सदिश को i कैप मानेंगे। i मानेंगे, कैप का मतलब इकाई सदिश। j की दिशा को अपन y की दिशा को अपन j कैप मानेंगे, और z की दिशा को अपन k कैप मानेंगे। समझ में आई बात मैंने क्या कहा? हर बार आपसे कोई कहे कि 20 मीटर x में चला है, 40 मीटर y में चला है, इतने मीटर z में चला है, तो x y z की तरफ, x की तरफ, y की तरफ, z की तरफ लिखने की बजाय हमने इन तीनों के इकाई सदिश मान लिए। हम कहेंगे इकाई सदिश का मतलब दिशा है, ये बात मैं ऊपर कंफर्म कर चुका हूँ। x की दिशा
यानी x का इकाई सदिश हमने आई कैप मान लिया। अब मान लो कोई कहे कि 20 मीटर x की दिशा में, इतना लिखने की बजाय मैं सीधा लिख देता हूँ, देखो 20 मीटर तो ये हो गया है ना, चलो इस तरह से 20 तो इसका मान हो गया और दिशा इसकी, मान गुणा दिशा लगाते हैं तो दिशा में लगा दी 20 आई, पता लग गया कि ये 20 मीटर चला है आई की दिशा में, यानी x की दिशा में चला। समझ में आई कहानी। कोई कहे कि 20 मीटर y में चला है तो मैं उसको 20 j लिख दूंगा। भाई करना अपने को वही है, कर मैं यही रहा हूँ, ध्यान से रुकना। परिमाण गुणा दिशा, बार बार समझा रहा हूँ, परिमाण गुणा दिशा, परिमाण गुणा दिशा, परिमाण गुणा दिशा। सदिश को लिखने का तरीका होता है परिमाण गुणा दिशा। 20 मीटर दिशा कौन सी, y की तरफ लिख दो, चाहे जे कैप लिख दो, क्योंकि अब अपने डिफाइन कर दिया है कि भाई हम क्या करते हैं, हम y की दिशा को जो है वो डिफाइन कर चुके हैं कि इसको j लिखेंगे अपन, तो y की दिशा को j लिखेंगे, तो हमने ये मान लिया। और यदि कोई कहे कि z में चला है तो 20 के कैप हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो हमने तीनों निर्देशांक जो एक्स वाई जेड काम में लेते हैं उसके इकाई सदिश मान ली। क्या कहते हैं इनके इकाई सदिशों को, आई कैप, जे कैप, के कैप। समझ में आई कहानी, कोई दिक्कत? तो भैया इसके बाद अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह की आगे सारी कहानियाँ पढ़ेंगे। तो अब इसमें देखिए हम आगे बात करें कि मैंने सदिश को लिखने का एक तरीका आपको बताया है, परिमाण गुणा दिशा। इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी एक कहानी होती है, तो वो सारी चीज़ें अपन जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फ़िलहाल इस क्लास में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिला है, सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल मिले हैं, है ना, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है परिमाण गुणा दिशा, कुछ डायग्राम यानी ग्राफ से, उसके तीर के निशान में एक हेड होता है, एक टेल होता है, जितनी बड़ी तीर की निशान होती है उतना ही बड़ा सदिश होता है, विपरीत दिशा का सदिश का क्या मतलब होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट आज की क्लास का इकाई सदिश क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, दिशा को रिप्रेजेंट कैसे करता है, कैसे निकलता है, सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दो उससे निकल जाता है, और अलग अलग कोऑर्डिनेट के जो हैं वो इकाई सदिश हमने क्या क्या माने हैं इसकी अपन बात करें। तो ये सारी चीज़ें इकाई सदिश के बारे में, ये इतना पार्ट हमने पढ़ा। तो ये मैं लास्ट में मैंने इसको सिंक्रोनाइज कर कर एक पेज पर कर दिया है। आप यदि चाहें तो इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, बार बार इसको लिखेंगे तो ही ये सारा बनेगा। पिछले वाले में भी मैंने तो यहाँ से इरेज कर दिया है, लेकिन आपको वीडियो में वो पीछे मिलेगा, तो उसके भी आप नोट्स बना सकते हैं। और ये लास्ट में जो हमने छोड़ा है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसका मैंने पेज आपके सामने फ़िलहाल है। आप अपने वीडियो को जो है वो पॉज करके इसको नोट्स के तौर पर अपनी किताब में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन कल, और सदिश की बाकी बातें इसमें करेंगे। हाल फिलहाल के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे आज के लिए।